हरे कृष्णा। जय राधा मुकुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय यशोदा जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय यशोदा जय व्रज जनरंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमद् ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदां हर्तार दातारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदां हर्तारं, हे प्रभु आप समस्त प्रकार के आपदाओं का हरण करने वाले हो। दूसरी बात, दातारम, आप देने में सबसे उदार हो। दातारम सर्व संपदा, सभी प्रकार की संपदाओं को प्रदान करने में आप सर्व रूप से समर्थ हो। ये प्रणाम मंत्र है प्रभु रामचंद्र जी का। दूसरा, लोकाभिरामम, आप समस्त जनमानस को, लोकाभिरामम, आप समस्त जनों को, लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। लोकाभिरामम, लोगों को यानी जनसाधारण को आनंद प्रदान करने वाले। आगे श्री रामम, फिर से बोला। अब यहां पर राम शब्द के पहले श्री शब्द लगा है। श्री रामम, श्री रामम मतलब जो समस्त ऐश्वर्यों के साथ आनंद का प्रदान करते हैं। आप कैसे हो प्रभु? आप आनंद, सिर्फ आनंद नहीं देते हो, बल्कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ आनंद आप देने वाले हो। भूयो भूयो, ऐसे प्रभु आपको मैं अपनी नमी आंखों से, अश्रुपूर्ण आंखों से
नमन करता हूँ कि आप कितने दयावान, आप कितने करुणामय। ऐसे जो भी इस आचार्य ने इस प्रार्थना को या इस प्रणति को लिखा है, वो अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। तो आज के इस तीसरे दिन की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अब तक 2 दिनों में हम बहुत ही रोचक रूप से रामायण के बारे में सुन रहे हैं, प्रभु राम जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनका जो चरित्र है उसके बारे में। अब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वास्तविक बालकांड को आरंभ कर रहे हैं। इसमें जैसे हमने पहले दिन कहा था कि हमारा प्रमुख आधार रहेगा वाल्मीकि रामायण। बाकी रामायण का भी हम, उससे भी हम जो भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, बातें हैं, लीलाएं हैं, उसको भी हम सुनेंगे, लेकिन हमारा प्रमुख आधार रहेगा वाल्मीकि रामायण। तो जब वाल्मीकि रामायण जब कहते हैं, इसका मतलब ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र जिसको लिखने वाले वो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि मुनि ने उसको लिखा। और हम सभी जानते हैं कि पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, जन्म में नहीं कह सकते, समय में वाल्मीकि मुनि कौन थे? वो एक डकैत थे जिसका नाम था राम बोलो, वाल्मीकि, क्षमा करना। तो पहले समय में उनके उसी जीवन में वाल्मीकि कौन थे? डकैत थे, रत्नाकर। और एक दिन उनको नारद मुनि मिल गए उस जंगल से गुजरते हुए, क्योंकि उनका काम था उस जंगल से जो भी जाते थे उनको लूटना, उनकी हत्या करना, उनका धन चुराना, वो उनका काम था। और अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें उनको कुछ गलत भी नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि धर्म का कोई भी ज्ञान उनको नहीं था, ऐसी स्थिति थी। अब ये एक्चुअल में वाल्मीकि कौन है? प्रचेताओं के 10वें पुत्र है, वो भागवत में इनका इतिहास पूरा आता है, उसको हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन जब नारद मुनि इनसे मिले तो नारद मुनि को कहा, इन्होंने क्या रहे, नारद मुनि के वो आभा, वो तेज देखते रहोगे, अरे तुम तो साधु लगते हो, यहाँ पर कैसे, यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो दूसरे गांव में जा रहा हूँ इस रास्ते से। लेकिन नारद मुनि के तेज को, नारद मुनि की आभा को देखकर वो थोड़े से चकित हो गए कि अरे ये व्यक्ति कुछ अलग ही दिखाई देता है, कुछ अलग ही लगता है, कौन है? तो उन्होंने पूछा, अरे आप कौन हो? तो कहे ऐसे ऐसे मैं नारद मुनि हूँ और भगवान का नाम लेते लेते मैं पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते रहता हूँ, मेरे को दूसरा कुछ काम है ही। हाथ में कमंडलू था, गले में वीणा लगाई थी, और रत्नाकर सोचने लगे कि भैया इसके पास से क्या मिलेगा, ये तो है ही साधु, तो इसके पास क्या मिलेगा, लेकिन लग रहा है ये कमंडलू में कुछ हो सकता है। तो चलो कुछ नहीं तो कम से कम कमंडलू तो मिल जाएगा, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब यहाँ पर रखो। तो मेरे पास क्या है, ये एक वीणा है, ये कमंडलू है, दूसरा मेरे पास तो पैसा वैसा धन कुछ नहीं, मैं तो साधु आदमी हूँ, सन्यासी हूँ, नहीं जो भी है डाल। फिर वो कहने लगे कि अरे तुम रत्नाकर, तो आश्चर्य हुआ कि अरे मेरा नाम कैसे पता है इनको? मुझे पता है, तुम ये इतने सारे बुरे कर्म कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पता है तुमको इसका पाप तुमको लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो ये सारा काम अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए करता हूँ, उनके लिए करता हूँ,
तो इसमें कौन सी पाप की बात है? तो कह रहे तुम कर जो रहे हो कार्य बराबर है वो, लेकिन वो पापी है, उसके लिए तुमको दंड भुगतना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब वो कहने लगे तो फिर ये पाप का भागीदार मैं अकेला थोड़ी ना हूं, मेरे घर वाले भी मेरे साथ रहेंगे, तो मिल बांट के दुख झेलेंगे हम लोग, तो क्या फर्क पड़ता? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे पाप की जिम्मेदारी वो तुम्हारी होगी, ना तुम्हारी पत्नी की है, ना पति की है, ना बच्चे की है, ना माता पिता की है। वो तो तुमने किया हुआ कर्म पाप है, वो तुमको ही भुगतना पड़ेगा, उसका दंड तुमको ही मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मेरे लोग मेरी रक्षा करेंगे, अगर मुझे सजा मिली नरक में जाना पड़ेगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे। वो ठीक बात है, पूछ कर आ जाओ, देखो क्या बोलते हैं। ये कथा हम सब जानते हैं। अब कुछ भाष्यकार लिखते हैं कि उसने नारद मुनि को लिटरली ऐसे बांधा पेट से, भाग के न जाए इसके। नारद मुनि बोले देखो मैं साधु हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा, तुम जाकर पूछ के आओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ भाष्यकार ऐसे लिखते हैं कि उन्होंने नारद मुनि को बांधा पेट से और फिर गए, घर पे गए, सबको पूछने लगे। सबसे पहले माँ को पूछा, अरे माँ देखो एक साधु मिला है मुझे, पता नहीं पागल, वो कहता है तू पाप कर्म कर रहा है, इसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी, नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या मेरे पाप का कुछ हिस्सा आप लोगे ताकि मैं नरक में जाने से बच जाऊं? तो कहे बेटा नहीं नहीं, तुमको छोटे से बड़ा करने में हमने इतनी मेहनत करी, तो तू अभी बुढ़ापे में हमको संभाल रहा है, तो तेरा कर्तव्य ही कर रहा है, तेरे कर्म का भागी तो तू ही, हम लोग थोड़ी ना उसमें आएंगे। पिताजी को पूछा, पिताजी ने वही जवाब दिया। बच्चों को पूछा तो बच्चे बोलने लगे अरे हमारा पालन करना तो तुम्हारे कर्तव्य है, कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, और इसके लिए जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी पाप तुम कर रहे हो उसके भागी भी तुम ही बनोगे, हम क्यों बनेंगे? ये अनुभव हम सब लेते हैं। इसको कहते हैं सुख के सब साथी दुख में न। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कोई नहीं साथ में खड़े होगा। अब पत्नी के पास गया, अरे देखो सबने ना बोला, तुम तो समझ लो मेरी बात। वो साधु कहता है तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, अनेक वर्षों तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा, मेरे पापों की कुछ तो गठड़ी तुम ले लो। अरे हमने तो शादी की है, हाँ एक दूसरे के साथ रहने का 7 जन्म तक वचन लिया है। तो कहे देखो उसी शादी का फेरा लेते समय ना तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा हर परिस्थिति में संगोपन करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुमको जो चाहिए वो सारी चीजें मैं तुमको प्रोवाइड करते रहूंगा, ये तुमने वचन दिया है। तो वैसी स्थिति में तुम जो कुछ भी कर रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारा पति धर्म तुम निभा रहे हो, तो उसके लिए मैं थोड़ी ना तुम्हारे पाप में भागीदार बनूंगा। अब रत्नाकर की आंखें खुल गई, वो दौड़ते हुए वापस आ गया। तो वापस आ गया और नारद मुनि के चरणों में गिर गया कि प्रभु आप सच कह रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा है। नहीं भाई तो कह रहा हूं मैं तुमसे, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले ये धनुष बाण निकाल के फेंक दो और तुम राम का नाम ले लो। अब वो कहे, राम कहने लगे लेकिन राम मुंह से निकल नहीं रहा। बहुत कोशिश की राम बोलने की, लेकिन राम बोलने को नहीं आ रहा है। आप कहोगे ऐसे कैसे? तो फिर रत्नाकर से अच्छे हम लोग हैं, हम लोग तो हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं। लेकिन देखो कीर्तन में हम लोग कई बार देखते हैं, जब के समय हम लोग कई बार देखते हैं, कई सारे लोग खड़े रहते हैं लेकिन वो बोलते नहीं, कृष्ण और राम नहीं बोलते, क्योंकि वो कर्म जो है ना उनके, वो कर्म उनको भगवान का नाम लेने से रोकते हैं, इसलिए वो मुख से नहीं बोल पाते, राम और कृष्ण का नाम नहीं ले पाते। वो सुनते हैं, उनको अगर आप खींचोगे भी ना नृत्य के लिए तो हाथ झटक देंगे, नहीं नहीं हमको नहीं, अरे बोलो तो हम नहीं बोलेंगे, दुनिया भर की बातें बोलेंगे। ये क्यों होता है? जैसे इस रत्नाकर की कथा से हम लोग देखते हैं कि इनके जैसे कर्म है, इस कर्म के कारण वो राम नाम नहीं ले पा रहे। लेकिन संत या साधु लोग इतने दयालु होते हैं, वो कहते ठीक है तुम राम नहीं बोल सकते हो, तुम तो मरा तो बोल ही सकते हो, क्योंकि हर दिन में से 1000 बार तुम बोलते हो ये मरा ये मरा ये मारा, इसको मारा उसको मारा, मरा मरा बोलते रहो,
मरा तुरंत बोल गया वो, मरा 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 राम राम। अभी क्या करूं, बैठ जाओ यहाँ पर, ये राम नाम का जप करो। इतना कर बैठ गया। अनेक साल बीत गए, नारद मुनि चले गए, राम 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 अब नाम। इतने साल बीत गए, वो उठे नहीं, कुछ नहीं, वापस घर में नहीं गए, कुछ नहीं। अब उनकी इस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे आ गए उनके समक्ष, अरे रत्नाकर बोलो तुमको क्या चाहिए। आवाज सुनते इनका ध्यान टूटा। जहां पर वो बैठे थे उनके इर्द गिर्द पूरा वो वाल्मीकि, जरा अपन वारुण मंत्र ना मराठी, चींटियों का वो घर पूरा मिट्टी से ढक चुके थे, दिखाई नहीं दे रहे। ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाला, उनके ऊपर डाल दिया, वो वाल्मीकि टूट गया। अब मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, संस्कृत में वारुण जो चींटियों का वो जो घर बनता है उसको वाल्मीकि कहा जाता है। जैसे ही जल छिड़का वो टूट गया, उसमें से रत्नाकर निकल गए, एकदम कृश थे। देखते ही देखते जैसे ही ब्रह्मा जी के जल का स्पर्श हुआ, फिर से एकदम तरोताजा हो गए, बढ़िया। अब जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी कहने लगे देखो अब ये तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है, और क्योंकि तुम इस वाल्मीकि से निकले हो तो आज से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि, वाल्मीकि से निकला। अब हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार धरती पर जहां पर भी वाल्मीकि बनता है, चींटियों का घर बनता है, तो उसको पृथ्वी के कान कहे जाते हैं। जो वाल्मीकि बनता है ये स्कंद पुराण में आता है, ये कथा भी और वाल्मीकि की। अब इसका संबंध है उत्तर रामायण से, ये सारी बातें। कई बार हम लोग उत्तर रामायण की कथा नहीं सुनते, या कई आचार्य लोग उत्तर रामायण की कथा नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तर रामायण में कई ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर देना काफी कठिन है। कई ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि प्रभु राम ने ऐसा क्यों किया, माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, वाल्मीकि को पता था तो उन्होंने ऐसे क्यों नहीं बताया। बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं उत्तर रामायण में, और फिर हम जैसे लोगों का दिमाग भ्रमित हो जाता है और भी ज्यादा। तो कई बार हम लोग देखते हैं उत्तर रामायण सिर्फ वाल्मीकि जी ने डेयरिंग की उसमें, बाकी के रामायणों में जो संस्करण है उसमें उत्तर रामायण नॉर्मली नहीं है। उत्तर रामायण में जब से भगवान प्रभु रामचंद्र जी माता सीता का त्याग करते हैं, वहां से वो चालू हो जाता है, फिर पुनः उनके धरती में समाने तक और प्रभु रामचंद्र अपने धाम में जाने तक उत्तर रामायण चलता है, पूरा एक 7वां काल। तो अब जहां पर भी ये वाल्मीकि बनते हैं तो ये वाल्मीकि को पृथ्वी के कान कहे जाते हैं, एक प्रकार से ये पृथ्वी। अब देखिए उत्तर रामायण में हम देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता सीता गर्भवती है तो उस समय उनको वन में छोड़ने का या त्यागने का निर्णय ले लेते हैं, और सबसे पहले वो निर्णय वो लक्ष्मण जी को बताते हैं कि देखो तुम्हारे लिए एक सेवा है, तुम्हारे भाभी जी को जाकर वन में छोड़ना है। छोड़ना है मतलब उसको घुमा कर लाना है, उनको छोड़ना है का मतलब क्या है, तुमको छोड़कर आना है। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है, वहां पर माता कौशल्या भी है और सुमित्रा भी है, वो खड़ी है, वो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला हो जाते हैं, अरे
आप जानते हो हमारे सभी के सामने माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। अब अयोध्या के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए आप ये निर्णय ले रहे हो, इसका मतलब आपका भी माता सीता पर विश्वास नहीं है। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी करते हैं, फिर बड़े दुविधा में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी कहते कि नहीं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब ये सेवा तुमको पूरी करनी है। अब छोटे भाई हैं, प्रभु रामचंद्र जी राजा है, तो मानने के सिवा दूसरा कोई चाह ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, गंगा जमुना सरस्वती जहां पर मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। लेकिन वहां पर सरस्वती दिखाई नहीं देती। अब ये जो उदाहरण का संदर्भ है, ये भी वाल्मीकि रामायण से है। गंगा और जमुना दोनों दिखाई देती, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। वो गुप्त रूप से जमीन के नीचे से बहती है आज भी। लेकिन अगर त्रिवेणी संगम में हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि वहां पर 3 जल धाराएं हमको पता चल जाती है। दिखते दो ही है, गंगा और जमुना। सरस्वती कहां पर है? वो ऊपर दिखाई नहीं। तो एक आचार्य समझाते हैं, जिस प्रकार से गंगा और जमुना दिखाई देती है, उसी प्रकार से जो भगवान की लीला है, लीलाएं जो होती है, वो हमको दिखाई देती है। लेकिन उन लीलाओं के पीछे का जो साक्षात्कार है, जो रहस्य है, वो है सरस्वती, जो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। अभी ऐसे क्यों है? भगवान राम ने ये निर्णय ले लिया, लक्ष्मण जी तैयार हो गए। अब उसके पीछे एक कथा है। रावण वध के पश्चात फिर से जब वापस आ गए, प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना हुआ, और कुछ समय पश्चात माता सीता गर्भवती हुई। अब अयोध्या में बड़ा आनंद हुआ, सभी लोग उत्सव मनाने लगे। तब राम जी ने सोचा कि सीता को कुछ ना कुछ तो ऐसी विशेष भेंट देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? तो उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़ा ऐसा भवन बनवाया, और उस भवन में उनकी बाल्य लीला से तो अब तक सारे उनकी लीलाओं का चित्रीकरण किया गया, तो चित्र निकाले गए, जिसको जैसे हम आर्ट गैलरी बोलते हैं ना, वैसे पूरे उस भवन में निकाला था। वो माता सीता के लिए गिफ्ट था कि उनको उनका सारा जीवन याद रहेगा। मतलब राम जी के बचपन से फिर उनका स्वयंवर, बाल लीलाएं, प्रभु रामचंद्र जी की स्वयंवर, विश्वामित्र मुनि, वो सारी बातें, वनगमन, रावण, वो सारी चीजें, सारे चित्र वहां पर थे। और फिर तैयार हुआ, और एक दिन माता सीता को लेकर दोनों ही, प्रभु रामचंद्र और माता सीता, उस भवन में चले गए। आपके लिए मैंने एक विशेष भवन बनाया है। दोनों अंदर आते हैं भवन में। माता सीता वो सारी चीज देखकर, चित्रों को देखकर, लीलाओं को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। पहले से सब चालू होता है, वो पहले से प्रभु रामचंद्र का कैसे जन्म हुआ, फिर कैसे प्रकट हुए, बचपन की लीलाएं, फिर स्वयंवर, वो सब चित्रों को देखते 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 एक स्थान पर आकर माता सीता रुक गई। वहां पर वो जो चित्र था, वो चित्र जब भरद्वाज मुनि से जंगल में प्रभु रामचंद्र जी माता लक्ष्मण माता सीता के साथ मिले, उनकी कुटिया का चित्र था।
और वो चित्र में बहुत सुंदर कुटिया है, वो ऋषि मुनि वहां पर तपस्या कर रहे हैं, सामने कुछ मोर नाच रहे हैं, कुछ कोयल है, ऐसा वो बड़ा ही सुंदर चित्र था। और इर्द गिर्द पूरा जंगल है, और माता सीता वो चित्र को देखकर एकदम वहीं पर स्तंभित हो जाती। तब भगवान राम आगे निकल जाते, वो देखते कि सीता तो पीछे रुकी हुई है, वापस पीछे आते। अरे क्या हुआ, तुम यहीं पर क्यों रुक गई? तो कहे प्रभु, इस चित्र को देखकर मेरी एक इच्छा हुई है। देखो अभी हम वापस आए हैं, आपका राज्याभिषेक हुआ, सब बातें हुई, लेकिन जो समय मुझे आपने दिया वनवास के समय, वो समय आपका हमें अभी नहीं मिल रहा है। वो वनवास का समय वाकई में बहुत सुंदर था। आप हमें अलग अलग प्रकार की लीलाओं से शिक्षा देते थे, हम आपसे पूछ सकते थे, आप हमको बताते थे, आपके साथ हम लोग कंटिन्यूसली रहते थे 14 साल। लेकिन अब जैसे इस राजमहल में वापस से आए हैं, तो आप आपके कार्य में व्यस्त रहते हो, हम आपसे बात ही नहीं कर पाते। तो ये बड़े दुख की बात है मेरे लिए। तो राम जी कहने लगे, हाँ ये बात तो है, अभी क्या कर सकता हूँ, जिम्मेदारियां हैं मुझे भी। लेकिन कहती है, देखो प्रभु, आपसे मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। जैसे हमने हमारे जीवन के इतने साल इतने सुंदर वातावरण में, स्थान में व्यतीत किए, इतने बड़े बड़े संतों के हमने दर्शन किए, उनकी संगति की, उनसे कथाएं सुनी, ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम समय था। क्या कह रहे, वनवास का समय जीवन का सर्वोत्तम समय था प्रभु। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो पुत्र है वो ऐसे ही वातावरण में पैदा हो और ऐसे ही वातावरण में पले बढ़े, ताकि उनको संगति हो। देखिए, ये जो कथा है मैं भी सुना, जब मैं पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि हर कथा के पीछे कितनी चीजें होती है। कई बार हमको लगता है क्या भगवान ने ऐसे कैसे, कुछ तो उसको ऑप्शन निकल सकता था ना, ऐसी अवस्था में माता को कैसे छोड़ दिया। मन में ये विचार आ जाते हैं, हम भले भक्त बन गए लेकिन फिर भी ये विचार आते हैं, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो बुद्धि विद्रोही अधिक होती है। तो माता सीता ने जब कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी जो हमारे जो पुत्र होंगे वो ऐसे ही वातावरण में होंगे, और मैं यही सब शिक्षाएं उनको देना चाहता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र कहे, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं आपको वचन देता हूँ, ऐसे ही होगा। सारे भवन का दर्शन किया। उस समय से कुछ महीनों तक माता सीता अयोध्या में रही, हर रोज आकर उन सारे लीलाओं का, प्रभु रामचंद्र जी के चित्रों का दर्शन करते रहे। ऐसे कहा जाता है कि गर्भवती की अवस्था में माता जिस व्यक्तित्व को देखती है, जिनके बारे में सुनती है, उसका असर उनके होने वाले बच्चों पर ऑटोमेटिकली होता है। इसी को कहा जाता है गर्भाधान संस्कार के अलग अलग जो पहलू है, उसी के अंतर्गत ये रोज माता सीता देखती थी। अब वो समय आ गया कि जब प्रभु रामचंद्र जी ने ये निर्णय ले लिया, तब बोले मुझे सीता को भेज दिया। एक्चुअली प्रभु रामचंद्र ने ये नहीं बोला, ये नहीं कहा, या ये नहीं सोचा कि प्रभु राम का विश्वास नहीं था इसके लिए उसको भेज दिया, बिल्कुल नहीं। ये उनकी आंतरिक लीलाएं थी। जैसे सरस्वती का बहना हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका अस्तित्व है, वैसे ही भगवान के लीलाओं का जो रहस्य है वो कई बार हमको दिखाई देता नहीं। लीला के पीछे क्या रहस्य है, ऐसे क्यों होता है, ये तभी हमको समझ में आता है जब हम किसी वैष्णव, किसी गुरु या किसी संत से भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुनते हैं। नहीं तो हमारे समझ में ये चीजें नहीं। अब हम कहते हैं वन में भेज दिया, लेकिन भेज दिया कहां पर? वाल्मीकि जी के आश्रम।
अब वाल्मीकि नाम कैसे हुआ? भूमि से निकले। दूसरा जन्म उनका वाल्मीकि। अब माता सीता का जन्म कैसे हुआ? भूमि से हुआ, बराबर। अब ये भूमि से आई और वो भी भूमि से हुए, तो रिश्ते में दोनों कौन हुए? भाई बहन, बराबर है, दोनों भी। तो अब अगर हमारे प्रथा परंपरा के अनुसार देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता को कहां पर छोड़ा? मायके में छोड़ा, भाई के पास, कि कहीं और भेज दिया? तो ये कथाओं के रहस्य को समझना, जब इन रहस्यों को हम समझते हैं तब हमारी भगवान की लीलाओं के ऊपर का जो विश्वास है, जो उसके ऊपर की हमारी श्रद्धा है, वो और दृढ़ हो जाती है जब इनको सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे वाल्मीकि मुनि एक दिन अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ भगवान की लीलाओं पर चर्चा कर रहे थे। आनंदमय वातावरण था। अपने कुटिया में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और भगवान की अलग अलग लीलाओं पर चर्चा कर रहे थे। जब वो चर्चा कर रहे थे तो उसी समय अचानक से नारद मुनि आ गए सामने, प्रकट हो गए। जैसे ही नारद मुनि को देखा, वाल्मीकि जी तुरंत अपने आसन से उठ गए और उनको प्रणाम किया, धन्यवाद, और उनको आसन दिया, जल दिया, पाद प्रक्षालन हुआ, चरण धोए, क्योंकि गुरु है ना उनके। नारद मुनि वाल्मीकि जी के गुरु है। पहला मंत्र किसने दिया उनको? नारद मुनि ने दिया। रत्नाकर से वाल्मीकि किसके कारण बने? नारद मुनि के कारण। तो गुरु है वो। अब आने के बाद वो कहे कि कहिए गुरुदेव आप कैसे आए, क्या सेवा है? लेकिन उससे पहले वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, और ये प्रश्न काफी समय से मेरे मन में आ रहा है कि इस पूरे संसार में तत्वज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वर्तमान समय में ऐसा इस धरती पर कौन है जो संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजमान है? ये मैं जानना चाहता हूं। इस पूरे पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, संसार में कौन ऐसा है जो परम सुसंस्कृत है, परम विद्वान है, परम शक्तिशाली है, उच्च विचार वाला है, सत्यवादी है, सुंदर है, मेधावी है और भाग्य की देवी हमेशा उसके साथ है? ऐसा कौन व्यक्तित्व इस धरातल पर आज विद्यमान है? जैसे नारद मुनि ने इस प्रश्न को सुना, वो बड़े प्रसन्न हो गए। जो संत होते हैं, भक्त होते हैं ना, ऐसे प्रश्न से बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको पूछने भी ऐसे प्रश्न चाहिए कि जो भगवान से, हमारे आध्यात्मिक जीवन से या आध्यात्मिक जीवन के प्रगति से संबंध हो। एक बार किसी स्थान पर हम कथा कर रहे थे और कथा के प्रसंग में शिव जी का प्रसंग था। गणपति और शिव जी का युद्ध चल रहा था। शिव जी ने गणपति जी का सर काट दिया और फिर बाद में उनको वो हाथी का सर बिठा दिया गया। कथा समाप्त हो गई। एक महाशय खड़े हुए, प्रभु जी मुझे एक चीज बताइए, अगर शिव जी ने गणपति का सर काट दिया, हाँ, और उसकी जगह पर हाथी का सिर लगा दिया, तो अब मुझे बताइए पहला सिर कहां गया? क्या बताइए, पहला सिर कहां गया? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। तो ऐसे प्रश्न पूछने से ना ही तो कभी वक्ता प्रसन्न होते और ना ही तो श्रोता का हित होता। प्रश्न भी ऐसे ही पूछने चाहिए कि जो प्रश्न हमारे आत्मिक उद्धार का कारण बने।
या अन्यों के आत्मिक उद्धार का कारण बने? प्रश्न ऐसे होने चाहिए। तो जैसे ये प्रश्न नारद मुनि ने सुना, वे बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने जवाब देना तुरंत चालू किया। हे वाल्मीकि, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। इसके जवाब में आप सुनो कि राम नाम के प्रख्यात राजा इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए हैं। आप उस समय तो वो राजा थे जो श्रेष्ठ गुणों वाले हैं। जो भी आपने पूछा है समस्त प्रकार के गुणों में है, अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले हैं, जिनका नाम है राम। और अब वो प्रभु राम जी का वर्णन करते हैं कि राम जी कैसे दिखते हैं, वो भी जरूरी है ना। तो नारद मुनि सबसे पहले कहते हैं कि जिस राम का वर्णन मैं कर रहा हूं, वाल्मीकि, उनकी जो भुजाएं हैं आजानुलंबित भुजाएं उनकी घुटनों तक आती है। उनके गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं। उनके कंधे बड़े ही विस्तृत और चौड़े हैं। छाती भी उनकी बड़ी चौड़ी है, सीना। उनका जो ललाट है, माथा, वो विशेष रूप से चौड़ा है और सुंदर है। और उनके ललाट पर उनके जो केश है वो बड़े ही सुंदरता से सुशोभित रहते हैं। उनके जो जबड़े हैं वो बड़े ही शक्तिशाली है। देखो, जब हम प्रभु रामचंद्र जी को देखते हैं ना, तो उनके विग्रहों को जब हम देखते हैं तो ये सारे गुण हमको वहां पर दिखाई देते हैं। जो भी भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं, चाहे राम हो, राम जी, सीता हो, सीता महारानी हो, या राधा कृष्ण हो, ये विग्रह ऐसे ही मन से नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में राम जी कैसे दिखते हैं, लक्ष्मण जी कैसे दिखते हैं, सीता जी कैसे दिखते हैं, इसका पूरा वर्णन है। और उसी वर्णन के अनुसार वो विग्रहों को बनाया जाता है। ये ऐसे नहीं कि किसी ने कल्पना करी तो कृष्ण ऐसे होंगे, कल्पना वाली बात नहीं है। भगवान कैसे दिखते हैं ये कौन बता सकता है? एक तो स्वयं भगवान बता सकते हैं, या वही व्यक्ति बता सकता है जिसने भगवान को देखा है। अब भगवान को देखता कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन, वो कहते हैं ब्रह्म संहिता। अब प्रेम का अंजन उनकी आंखों में लगे रहने के कारण वो निरंतर भगवान को और उनकी लीलाओं को ये जो संत है वो देखते रहते हैं। और ऐसे संत, ऐसे आचार्य लोग भी भगवान का वर्णन कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। ऐसे ललाट ऐसे, आंखें ऐसी है, कान ऐसे है। अब उनका कद कैसे है नारद मुनि बताते हैं। उनका कद मध्यम है, ज्यादा ऊंचे भी नहीं, ज्यादा बौने भी नहीं, मध्यम कद है। शरीर उनका बड़ा ही सुडौल है। और उनका वर्ण कैसे है? तो वर्ण उनका नीला है। अब उनकी जो आभा है वो एकदम अनुपम है। उनके पास जाने से ही व्यक्ति को आह्लाद का अनुभव हो जाता है कि मैं अब सुरक्षित हूं। एक अलग ही अनुभव। हम जब भी भगवान के पास आते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य, पूरा हमारा चित्त भगवान की ओर होता है, तब भगवान की आभा का अनुभव हम कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के पास दर्शन के लिए आते हैं, नॉर्मली हम लोग दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो कितनों को अनुभूति होती है कि यहाँ भगवान है। वो अनुभूति कब होती है? जब हम वैसे भगवान का दर्शन करते हैं, उनके आभा की अनुभूति हमको होती है। जब हम उनके पास जाते हैं तो एक अलग ही आनंद, एक अलग ही हृदय में आह्लाद की अनुभूति होती है। और अगर ये नहीं हो रही है तो समझना चाहिए
हमारे मन बुद्धि को और जोर से धोने की जरूरत है। ये अनुभूति होती है। इसलिए नारद मुनि कहते कि उनकी आभा ऐसी अनुपम है कि जो भी उनके पास जाता है आह्लादता का अनुभव करता है, सुरक्षा का अनुभव करता है। दूसरा, उनकी बुद्धि अथाह है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब कुछ जानते हैं, हर एक के बारे में। ऐसी उनकी बुद्धि है। अब उनका जो व्यवहार है, नारद मुनि कहते हैं, बड़ा गंभीर है। कृष्ण का व्यवहार कैसे है? बड़ा नटखट है, कब क्या करेंगे कह नहीं सकते। लेकिन राम जी का जो व्यवहार है वो काफी गंभीर व्यवहार होता है। उनकी वाणी बड़ी धीर गंभीर है, वैसे फट 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 नहीं बोले। कृष्ण की वाणी, गानम नाट्यम ब्रह्म संहिता में हुआ है, ये भगवान कृष्ण जब बोलते हैं तो मानो ऐसे बोलते हैं जैसे गाना गा रहे हैं। उनकी वाणी वैसी है। लेकिन राम जी का जो वाणी है, उनका जो है वो धीर गंभीर है, सोच समझ के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को बोलेंगे। उनकी वाणी बड़ी ही गंभीर है, लेकिन उनकी वक्तृत्व कला ऐसी है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने मीठे से और इतने अच्छे से बात करते हैं। धैर्य जो उनका है वो कहते हैं वो जैसे हिमालय जैसा उनका धैर्य है। अब कहते हैं उनकी जो शक्ति है वो विष्णु जैसी शक्ति है। जैसे विष्णु को कोई परास्त नहीं कर सकता है, उनकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है, ऐसी उनकी शक्ति है। उनका जो सौंदर्य है वो सौंदर्य चंद्रमा के समान है। अब ये तो सब मीठा मीठा वर्णन हुआ। अब नारद मुनि आगे बताते हैं, अगर कभी उनको क्रोध आ गया ना तो उनका क्रोध अग्नि के समान है, ऐश्वर्य कुबेर के समान है। इस प्रकार से वो वर्णन, और उनका ऐश्वर्य कुबेर के समान है, ऐसे अयोध्या नगरी में वो रहते हैं। अब अयोध्या, अवध्य इज इक्वल टू अयोध्या, ऐसे उसका संधि होता है व्याकरण पर। अयोध्या क्यों? अवध्य मतलब जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, वो हर हमेशा जीतती ही रहती है, ऐसी नगरी यानी अयोध्या। और हम ये देखते हैं कि महाराज दशरथ के काल में उनके पूरे वंश में, पीछे अगर हम देखेंगे वंशावली, तो अयोध्या को कभी किसी ने हराया नहीं। यहां तक कि एक बार रावण ने भी प्रयास किया था, लेकिन उसको भी मारा था। इसलिए अयोध्या नगरी की विशेषता है। तो वो कहते हैं ऐसे अयोध्या नगरी में ये राम जी रहते हैं। और फिर संक्षेप में उन्होंने रामलीला का वहां पर वर्णन किया, अयोध्या धाम का वर्णन किया। ये अयोध्या ऐसी नगरी थी कि वहां पर कोई रोग नहीं, मानसिक रोग नहीं, सभी प्रकार की सुख संपन्नता वहां पर है। भूख से कोई मरता नहीं, चोरी कभी होती नहीं, अकाल कभी पड़ता नहीं, ज्यादा वर्षा कभी होती नहीं, हाँ? और मृत्यु, अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, पिता के पहले पुत्र का मृत्यु होगा नहीं, ये सब था। कोई स्त्री विधवा होगी नहीं। इसलिए हम लोग आप भी कहते हैं ना, राज्य हो तो राम राज्य चाहिए, कहते हैं ना, राम राज्य होना चाहिए। लेकिन बगैर राम के नियम के राम राज्य कैसे होगा? इसके लिए हमको राम की नीति का, राम के विचारों का पालन करना पड़ेगा, तब राम राज्य आएगा। नहीं तो सिर्फ सोचने से थोड़ी ना आएगा। अब श्री संप्रदाय के एक आचार्य है, वो कहते हैं कि अयोध्या का ऐसा ऐश्वर्य क्यों है? क्योंकि अयोध्या में निरंतर 4 चीजें चलती रहती है। सबसे पहली बात यज्ञ।
अयोध्या में निरंतर यज्ञ होते रहते हैं, यज्ञ कभी रुकते ही नहीं, किसी न किसी कारणवश किसी न किसी के लिए यज्ञ चलते हैं। दूसरी चीज, अयोध्या में निरंतर हर व्यक्ति गौ सेवा करता है। तीसरी चीज, अयोध्या में ब्राह्मणों का अत्यंत सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। और चौथी चीज ये कहा जाता है कि अयोध्या में निरंतर दान दिया जाता है। जो भी धनी है वो हमेशा ब्राह्मणों को, अन्यों को जहां पर भी आवश्यकता है वहां पर दान देते हैं। ये चार चीजें जिस स्थान पर निरंतर होती है वह स्थान ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अयोध्या में इतना सारा ऐश्वर्य है, कुबेर के जैसा ऐश्वर्य, और इसीलिए वहां पर अकाल मृत्यु हुई। जब मैं इसको पढ़ रहा था कुछ 1-1.5 महीने पहले ये सब, तो मुझे यहाँ की याद आ रही थी। जो भी भक्त लोग इस स्थान पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, देखो ये चारों चीजें यहाँ पर होती है। यज्ञ होता है, हर रोज नाम जप होता है, कीर्तन होता है, गौ सेवा होती है, दान होता है, कृष्ण भावना के ज्ञान का दान निरंतर होता है, प्रसाद वितरण होता है, चल ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता है, भक्तों का आपसी प्रेम, आपसी आदर सम्मान होते रहता है। ये चार चीजें जिस स्थान पर चलती रहती है वह स्थान हमेशा ऐश्वर्य से युक्त रहता है, और ऐसे स्थान पर अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। इसलिए अयोध्या में अकाल मृत्यु नहीं। और ऐसे अयोध्या नगरी के राजा थे उस समय महाराज दशरथ, वो समस्त पृथ्वी के शासक थे, बड़े वीर थे, राजर्षि थे, धार्मिक थे, और उनकी प्रजा भी काफी धार्मिक थे। सभी प्रजा राजा दोनों पुण्यवान थे, और इसके कारण प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जब राजा धर्मशील होता है तो प्रजा अपने आप धर्मशील होने लगती है। अगर राजा धर्मशील नहीं रहेगा तो प्रजा भी धर्मशील नहीं बनेगी। इसीलिए कहावत है ना संस्कृत में, यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए तो कहा गया है। इसीलिए पूर्व हमारे वैदिक संस्कृति में राजाओं को भक्त होना या धार्मिक होना या धर्म का ज्ञान होना, वेदों का ज्ञान होना अनिवार्य था, अनिवार्य था। उनकी क्षमता, उनके इंद्रिय निग्रह होना उनके लिए आवश्यक था। इसलिए महाभारत में प्रसंग आता है, विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र, इनमें से राजा चयन करने का जब समय चलता है तो बहुत बड़ा वहां पर विवाद खड़ा होता है। सबसे बड़े कौन है? धृतराष्ट्र। नियम के अनुसार राजा उनको बनना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे। तो कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं, वो तो अंधे हैं, जो खुद नहीं समझ सकता वो प्रजा को कैसे संभालेगा। सवाल बात बना। अंत में वहां पर भीष्म पितामह आते हैं, वो बातों को, राजाओं में क्या गुण देखने चाहिए उसका पूरा वर्णन करते हैं, जैसे यहां पर बताया। तो कहे धृतराष्ट्र, उनका एक दुर्भाग्य था कि गुरुकुल में धृतराष्ट्र कभी ठीक से सीखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी एक स्थान पर, भागवत में एक स्थान नहीं, भगवद गीता में एक स्थान पर वो टीका करते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्य से वो धर्म के दृष्टि से भी अंधा था, ऐसा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि वेदों का या धर्म का उसने कभी सही ज्ञान लिया ही नहीं। होते ना कुछ कुछ स्टूडेंट होते, जाते अच्छे स्कूल में जाते लेकिन पल्ले नहीं पड़ता है, अब क्या करेंगे। वैसे भीष्म पितामह बोले कि नहीं,
कहने का मतलब ऐसे राजा थे जिसके कारण प्रजा भी बड़ी सुखी थी, सभी लोग अपने अपने आश्रमों का अच्छे से पालन करते थे, कोई उद्दंड नहीं था, कोई नास्तिक नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। कृपण शब्द का उपयोग किया है वहां, कोई कृपण नहीं, कंजूस नहीं, एकदम दिलदार लोग। दिलदार लोग बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, कंजूस लोग द्वेषी होते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए। इसलिए वैदिक जीवन में जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं ना, लघु चेतसा, और दूसरा शब्द क्या है, हाँ, बहु चेतसा। लघु एंड बहु, उसमें से बहु चेतसा को ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये जो उदारता है वो यहाँ पर सभी प्रजा के पास है, क्योंकि राजा के पास भी है। लेकिन अब वाल्मीकि रामायण की ओर फिर से आते हैं, वाल्मीकि जीवन में इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी महाराज दशरथ को एक दुख था, और वो दुख क्या था कि अब तक उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। महाराज दशरथ को कितनी रानियां थी? 350। 350 रानियों में से 3 रानियां प्रमुख थी, एक कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 प्रमुख रानी थी। उसमें से माता सुमित्रा को सबसे पहले एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शांता। लेकिन महाराज दशरथ के मित्र थे राजा रोमपाल। जब महाराज दशरथ को पुत्री हुई तो महाराज दशरथ बड़े खुश हुए, और उस समय महाराज रोमपाल भी वहां पर थे, वे भी बड़े खुश हो गए। लेकिन मित्रत्व के नाते से उन्होंने उनसे मांग ली कि कहीं देख दशरथ, तुम्हारी तो 350 रानियां हैं, आगे चलकर तो तुमको पुत्र होगा, पुत्री होगी, बहुत चांसेस है। लेकिन उनकी पत्नी नहीं थी, तो कहे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पुत्री है तुम मुझे दे दो, मैं अपनी पुत्री के जैसे उसका पालन करूँगा। तो महाराज दशरथ भी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, और उस शांता को राजा रोमपाल को दे दिया। रोमपाल शांता को लेकर चले गए, और अब शांता का लालन पालन वहां पर हो रहा है। अभी ये फिर से आएगा, दूसरी लीला में इनका संबंध फिर से आएगा। अब उसके बाद महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं। श्री संप्रदाय के एक आचार्य लिखते हैं कि इस संसार का स्वभाव है दुखालयम शाश्वतम। चाहे इस संसार में रहते हुए हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य क्यों न हो, लेकिन दुख से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख रहेगा ही, होगा ही, जैसे महाराज दशरथ। अब ये महाराज दशरथ इस विचार से काफी दुखी थे। फिर उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, क्या किया जाए? मंत्रियों ने सुझाव दिया, भाई महाराज हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और फिर महाराज कहते कि ठीक है, हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत होती है, ये अश्वमेध यज्ञ से लेकर तो 9वीं तिथि प्रभु रामचंद्र जी का प्राकट्य तक, ये सारी जो लीला है, ये सारी लीला हम रामनवमी के दिन सुनेंगे बड़े विस्तार से। इसके पश्चात अभी हम सीधे चलेंगे उस प्रसंग पर जब प्रभु रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भी वशिष्ठ जी के आश्रम से सारी विद्याओं को सीख कर वापस महल आ गए, और बड़े ही आनंद के साथ वो रह रहे हैं। लेकिन अब जैसे हमने कहा, शतकोटि रामायण, उसमें से एक रामायण है योग वशिष्ठ रामायण, यानी वशिष्ठ मुनि ने भी रामायण लिखा हुआ है। अब वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम जी का बचपन जितने नजदीक से देखा है उतना किसने देखा होगा। लेकिन उनके भी रामायण की विशेषता है कि बाल लीलाएं उनकी बड़ी ही विस्तार से है और बहुत सुंदरता से उन्होंने वर्णन किया उनकी लीलाओं का।
वशिष्ठ मुनि। तो एक दिन प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, अब ये बालकांड हमारा आरंभ हो चुका, तो पिताजी से कहते हैं कि पिताश्री, मैं थोड़ा अलग अलग राज्यों में घूमना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चलकर जैसे आप कह रहे हो कि मुझे राज्य संभालना है, तो मुझे देखना जरूरी है कि हमारी प्रजा क्या है, कैसी है, हमारा राज्य कितना है, कहाँ पर क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, जो कुछ भी है, तो मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे अभी से इसमें जिम्मेदारी का एहसास है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। अब राम जी निकल गए, अलग अलग राज्यों का भ्रमण करने लगे, देखने लगे, घूमने लगे। राज्यों में अनेक जगह उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी, बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी, बहुत सी बातें देखी, और देखा कि इतना सब कुछ ऐश्वर्य है हमारे अयोध्या में, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पूरी तरह से सुखी नहीं है। और इतना सब कुछ ऐश्वर्य होने के बाद, आसक्त होने के बाद, लोग मोह और माया को छोड़ नहीं पा रहे, वैराग्य नहीं है उनके पास। ये राम जी ये देखकर बड़े दुखी हुए। तो वो कहे कि देखो, इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रजा इतनी खुश है, सुखी है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी माया से परे जाने की बात नहीं सोच रहा है, जन्म मृत्यु से छूटने की बात कोई नहीं सोच रहा है। ये बड़े दुख की बात है। ये सारी चीजों को देखकर, बातों को देखकर राम जी कुछ समय के पश्चात वापस अयोध्या में आए, और दिन ब दिन ऐसे होने लगा कि उनका वैराग्य बढ़ने लगा। धन के प्रति वैराग्य, भोगों के प्रति वैराग्य, वो एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात बन गए। वो राजमहल में भी वो गद्दी पर नहीं सोते, नीचे चटाई लगाकर सोने लगे। वो कहने लगे कि ये सब बातें, ये सब ऐश्वर्य जो है वो मिथ्या है, किसी काम का नहीं है। और जो राम जी अब तक बड़े ही आनंद के साथ खेलकूद रहे थे, वो कुछ समय के बाद ऐसे लगने लगा एकदम मुरझा गए। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और फिर बड़े ही सब लोग विचार करने लगे कि अरे बाबा, ऐसी क्या बात हो गई कि राम आजकल बड़े ही उदास रहते, एकांत में रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ तो सोचते रहते हैं। सभी को चिंता होने लगी। उसी समय महाराज दशरथ सोच रहे थे कि अब राम का विवाह कर देना चाहिए, अब राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। अब ये भी एक अलग कथा है। जब महाराज दशरथ अपना एक सफेद बाल देखते हैं, तो उस सफेद बाल को देखकर वो कहते कि अभी मेरा समय हो गया, अब मुझे ये जिम्मेदारी अपने बेटे को दे देनी चाहिए, बड़े बेटे को। ये वैदिक जीवन पद्धति है। और जब ऐसे होता है तो घर खुशहाल रहता है, नहीं तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अधिकार। ऐसा एक प्रसंग आता है महाभारत में। अर्जुन स्वयंवर से द्रौपदी को ब्याह कर ले आते हैं, और वो ऐसी घटना घट जाती है कि द्रौपदी को पांचों को पति के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, पांडवों को। जब वो पुनः हस्तिनापुर आते हैं, तो आने के पश्चात ये पांचों पांडव विजय यात्रा के लिए निकलते हैं, राज्यों को जीतने के लिए, धन अर्जित करने के लिए। तो जब वो निकल रहे हैं, तो निकलते समय उनको तिलक करना होता है, आरती करनी होती है उनकी यशस्विता के लिए, विजय के लिए। तो कुंती महारानी कहती है कि द्रौपदी, जाओ पूजा की थाली लेकर आओ, अभी आपको इनका तिलक करना है, आरती करनी है, ताकि ये विजयी होकर लौटे। तो
द्रौपदी तुरंत कहती है कि माता श्री, आप होते हुए मैं इनका तिलक कैसे कर सकती हूँ? तो कुंती महारानी बहुत बढ़िया जवाब देती है। हर सास को और सास बनने की इच्छा रखने वाले माता को इसको सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात। अब कुंती महारानी कहती है, देखो द्रौपदी, जिस दिन तुम्हारा विवाह हुआ उस दिन से मेरे जो पुत्र है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। अब आगे से ये सब तुमको संभालना है, देखना है। ऐसा कहकर कुंती महारानी सारी जिम्मेदारी, चाबियां उनके हाथ में दे देती है कि अभी आपको संभालना है, ये मेरी जिम्मेदारी। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, परंपरा है। लेकिन जब उसको पकड़ के रखने की कोशिश होती है तो फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। लेकिन जब उचित समय पर जिसका जो अधिकार है उसको दे दिया जाए तो तकलीफ नहीं होती। इसलिए उम्र के एक पड़ाव को हमारे यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम लेना जरूरी बताया गया है। गृहस्थ की जिम्मेदारी से उम्र के उस समय, उस टप्पे पर, उस स्थान पर हमको घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अपने आत्मिक कल्याण के लिए लग जाना चाहिए। हाँ, अर्थात जब ऐसे लगता है या लगता है, ऐसे कभी लगता ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद भी हम लोग अपने सर पर खींच लेते, बच्चे का हो गया, फिर पोतों का है, पोतों का हो गया, फिर उनके बच्चों में उनकी शादी का है, ये चलते रहता है। लेकिन उम्र के एक पड़ाव में ये वानप्रस्थ की आवश्यकता बताई गई, वो उसी के लिए बताई गई। इसीलिए हम लोग महाभारत में देखते हैं, जैसे ही पुनः युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होता है, ये सारे लोग जो भी पुराने लोग हैं, विदुर, कुंती आदि, इनके साथ ये वन की ओर, वानप्रस्थ की ओर निकल पड़ते हैं। क्योंकि अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा प्रपंच है, तुमको देखना है जिम्मेदारी। अब यहाँ पर हमारा काम नहीं। तो ठीक रामचंद्र जी भी इतने विरक्त और वैरागी बन गए कि उनको किसी चीज में मन नहीं लग रहा। और उसी समय महाराज दशरथ ये सोच रहे कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए अपने सफेद बाल को देखकर। और ऐसे समय जब ये राज दरबार में चर्चा चल रही थी, उसी समय विश्वामित्र मुनि का आगमन। जैसे ही विश्वामित्र मुनि आ गए, सभी दरबारी खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, आसन दिया बैठने के लिए, कुशल मंगल पूछा। और महाराज दशरथ पूछने लगे कि प्रभु, आपने कैसे हम पर कृपा की, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो महाराज दशरथ की वो विनम्र पूछताछ से काफी प्रसन्न हो गए विश्वामित्र मुनि। और विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि हे राजन, समूचे ब्रह्मांड में तुम सा भाग्यशाली कोई है ही नहीं, मैं देख रहा हूं। क्योंकि समस्त प्रकार का ऐश्वर्य और भगवत तत्व आपके इस राज्य में विराजमान है। और आपकी उस महत्ता को देखकर और आपका सत्यवादिता और वचन निभाने के गुण को देखकर ही, आपकी जो रघुकुल की रीत है उसको देखकर ही मैं आपके पास आया हूं। अब महाराज दशरथ समझ गए कि मुनि कुछ तो चाहते हैं। महाराज दशरथ कहने लगे कि कहो मुनिवर, आप क्या चाहते हो? आपको धन चाहिए, राज्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, आपको जो चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा सब कुछ जो भी मेरे पास है मैं अभी आपको समर्पित कर सकता हूं। तो विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि इन सब चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। जैसे ही राम और लक्ष्मण का नाम सुना चाहिए, तो इधर महाराज दशरथ तो एकदम मूर्छित हो गए। इतने वीर, इतने बलशाली, लेकिन वो सुनते ही मूर्छित हो गए। इतना उनको भगवान राम से प्रेम था। तो दरबारियों ने जैसे तैसे महाराज दशरथ को संभाला
और महाराज दशरथ अब रोने लगे। महाराज दशरथ विश्वामित्र मुनि को समझाने लगे कि प्रभु आप इसके बदले में मेरे प्राण मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप मेरा सारा राजपाट मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन राम को मैं आपको कैसे सौंप सकता हूं? वो तो अभी कितना छोटा है, खेलने कूदने की उम्र है, और अभी तो उसने कुछ दुनिया देखी नहीं है। मैं आपके साथ उसको कैसे भेजूं? मेरा मन, मेरी बुद्धि नहीं मानती। अब ये वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि को क्रोध आने लगा, क्योंकि मूलतः विश्वामित्र मुनि कौन से आश्रम से है? क्षत्रिय वर्ण से है, क्षत्रिय। तो ऐसे कुछ है संत की जो क्रोध व्यक्त करते हैं, तो जैसे ही उनके चेहरे को, हाव भाव को बदलते हुए वशिष्ठ मुनि ने देखा, वो तुरंत बीच में कूद गए। अरे महाराज, आप जो कह रहे हो सोचिए, ये तो आपकी रघुकुल की परंपरा को शोभा नहीं देता, और आपने तो मुनिवर को वचन दिया है कि आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, और अभी आप उन्होंने जो मांगा आप वो कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। तो कहने लगे, लेकिन गुरुवर आप सोचिए, मैं अपने पुत्रों को कैसे दे सकता हूँ? आप देखिए, वही महाराज दशरथ है जिन्होंने अपनी पहली पुत्री शांता को अपने मित्र को दे दिया, लेकिन अब नहीं दे पा रहे। अभी इसका भी कनेक्शन है, अब नहीं दे पा रहे। और ऐसे भी नहीं कि विश्वामित्र मुनि ने यह कहा है कि हमेशा के लिए मुझे दे दो। वो कहे आपके पुत्र मुझे चाहिए कुछ उद्देश्य के लिए, बाद में आपको लौटा दूंगा। ये बात चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी महाराज दशरथ नहीं दे पा रहे। अब वशिष्ठ मुनि समझा रहे कि देखो, अगर विश्वामित्र मुनि ने हमारे राम और लक्ष्मण को मांगा है, तो इसके पीछे निश्चित ही कुछ आवश्यक कारण है, और वो ऐसा कारण होगा कि ये हमारे कीर्ति को बढ़ाने वाला ही कारण होगा। अब मजे की बात है, वशिष्ठ और विश्वामित्र इनका कभी जमता नहीं, दोनों का पहले से झगड़ा था, इनका कभी जमता नहीं। लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि हमेशा, हर प्रसंग में हम लोग देखते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ प्रसंग में जो वशिष्ठ मुनि है वो हमेशा मतलब छोटापन अपनी ओर लेकर वो पीछे हट जाते थे। यस, विश्वामित्र मुनि पहले आप। और कई आचार्य श्री संप्रदाय के तात्पर्य में समझाते कि भक्त का यह विशेष महत्वपूर्ण गुण होता है। और अब वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि देखो महाराज, अगर हम इनको राम नहीं देंगे तो इनके श्राप से हम लोग बच भी नहीं सकते। और ऐसी थोड़ी ना बात है वो हमेशा के लिए राम को लेकर जा रहे हैं, वो तो कुछ दिनों के बाद लौटा ही देंगे। तो आप तैयार हो जाइए, आप चिंता मत करें। जब अपने गुरु के इन वचनों को सुना तो दशरथ महाराज को थोड़ा सा ढाढ़स आ गया। अरे अगर हमारे गुरु भी कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ भलाई होगा। तो उन्होंने बड़े भारी हृदय से विश्वामित्र मुनि को कहा कि आप ले जा सकते। अब विश्वामित्र बोलने लगे, अरे महाराज दशरथ, बात ऐसी है कि हम लोग जहां पर यज्ञ करते हैं उस स्थान पर काफी राक्षस हमको परेशान करते हैं, और उनको मारने के लिए केवल आपके ये दोनों पुत्र ही सक्षम है। तो दशरथ कहने लगे महाराज की, अरे इतनी सी बात, तो इसके लिए राम की क्या जरूरत है? मैं अपनी इतनी बड़ी सेना है, जो अजेय सेना है, उसको भेज देता हूं। कोई भी असुर हो, कोई भी राक्षस हो, रावण को भी हम हरा सकते हैं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं नहीं नहीं, मुझे राम नहीं चाहिए। आप फिर से वशिष्ठ बीच में आहिस्ता से कान में बोल देते हैं, अरे महाराज, ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसको विश्वामित्र नहीं मार सकते। इतनी सारी अस्त्र शस्त्र विद्या उनके पास ऑलरेडी है। ये बात आप भूलिए मत, उनको ले जाने दीजिए। फिर से महाराज दशरथ देखते हैं, ठीक है लेकर जाओ। और फिर महाराज दशरथ अनुमति देते हैं और विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर निकल पड़ते हैं। यदि हम अयोध्या को देखेंगे तो अयोध्या की जो संरचना है उसका पूरा वर्णन है।
और अयोध्या में से जो सरयू बहती है, उस सरयू के तट से चलते चलते ये तीनों, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि 12 मील आगे चले गए। और 12 मील आगे गए, जाने से पहले सरयू में स्नान किया, और स्नान करने के बाद अब विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि देखो, हमें बहुत दूर की यात्रा करनी है, बीच में भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, पता नहीं हमको जल मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो चलो अभी हम लोग स्नान कर लेते हैं और यहाँ पर बैठ जाओ। तो प्रभु रामचंद्र सोचते हैं कि अभी हमने अपने आप को पूरी तरह से इनको सौंप दिया है, वो बैठ जाओ कहे, वो वैसे ही गीले कपड़े के साथ दोनों बैठ गए नीचे। अब मैं तुमको एक मंत्र प्रदान करता हूं, जिसे कहा जाता है बल अतिबल मंत्र। इस मंत्र की दीक्षा से, ये मंत्र को प्रदान करने से व्यक्ति को भूख और प्यास नहीं लगती, उसको थकान नहीं होती और उसको बुढ़ापा नहीं लगता। ये मंत्र आजकल उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉल लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, हाँ, अब क्या क्या लेते हैं, लेकिन ये विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को ये 2 मंत्र दे दिए, और इस मंत्र के कारण पूरे प्रवास में इनको कोई थकान, कोई भूख, कुछ भी नहीं। अब वहां से चलते 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 12 मील आगे आगे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस रात्रि उन्होंने वहीं पर विश्राम किया तीनों ने। और विश्राम कहेगा, ये दक्षिणी तट पर आ गए चलते चलते गंगा के, और वहां पर विश्राम किए तो भगवान रामचंद्र जी गंगा जी को देखकर प्रश्न पूछे, अरे गंगा को इतना पवित्र क्यों कहा जाता है, इसका कुछ इतिहास है क्या, आप बताइए। तो वहां पर विश्वामित्र मुनि पूरी रात सारी कथा सुनते हैं, महाराज सगर की, भगीरथ की, कैसे गंगा नीचे आई वगैरह। और भगीरथ कौन थे, प्रभु रामचंद्र जी के सारे वंशावली में जितने सारे राजा आए, उनका वर्णन वहां पर होता है गंगा के तट पर। देखिए, गंगा के तट को इतना पवित्र, हम पहले दिन सुन रहे हैं कि कई आचार्य लोग ऐसी कामना करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि जिस स्थान में गंगा बहती नहीं उस स्थान में मुझे जाना नहीं, वो स्थान नरक के समान, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि गंगा के तट पर इतनी भगवान के और उनके भक्तों की लीलाएं हुई है, गंगा के किसी भी तट पर कहीं पर भी स्थान पर जाओ, वो हमें पवित्र कर देगी, हमारे हृदय में सात्विकता को संचार करवाएगी। ये गंगा की महत्ता है। तब यहाँ पर बैठकर पूरी रात इन्होंने ये कथाएं सुनी। अब समय के अभाव में अगर हम ये सारी कथाएं सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता है 5 दिन में हम लोग बालकांड पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तट पर उस एक रात्रि में लगभग 6 से 7 कथाएं विश्वामित्र मुनि ने सुनाई। वो हम किसी दिन सुनते रहेंगे इस विषय के इसमें। अब जब सुबह हुई, स्नान आदि कर लिया और उन्होंने गंगा नदी पार कर ली। अब गंगा नदी पार कर ली तो गंगा नदी के पार जाते ही उन्होंने देखा कि अरे बहुत घना वन जंगल दिखाई दे रहा है। ये जंगल इतना बड़ा है लेकिन पूरी तरह से निर्जन है, एक भी पशु पक्षी का आवाज नहीं है, या उस वन से, जंगल के ऊपर से एक भी पक्षी घूम नहीं रहा है। प्राय हम लोग देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर पंछी घूमते रहते हैं, लेकिन प्रभु राम देख रहे थे कि ये पूरे जंगल में ना तो कोई पंछी दिखाई दे रहा है, ना किसी पंछी की, पशु की आवाज दिखाई दे रही है। तो प्रभु राम जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये जंगल इतना निर्जन क्यों है, इसमें कोई पशु पक्षी कोई कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। तब विश्वामित्र मुनि बताने लग जाते हैं, अरे देखो, ये जो जंगल है ना, ये जंगल ताटका नाम की जो असुर है,
राक्षसी खेचरी, क्षमा करें, खेचरी है, उसके कंट्रोल में है। यहाँ की स्वामिनी वो है। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब और वो यहाँ पर होने के कारण वो बिल्कुल किसी को इस क्षेत्र में आने नहीं देती है। सब लोग डरते, पशु पक्षी भी, जो भी यहाँ पर जाता है वो उसको खा जाती है। यह सुंद की पत्नी है और मारीच इसका पुत्र है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं वैसे ये जो वन है वो हम ऋषियों के लिए तपस्या के लिए बड़ा ही उपयुक्त है, लेकिन इस ताटका के कारण अभी हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। तो हे राम, मेरी ये इच्छा है कि तुम अब ताटक का वध कर दो। राम जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। अब ये ताटक इतनी शक्तिशाली कैसे बनी, तो इसकी एक कथा आती है। ये ताटक इतनी शक्तिशाली थी, वो आकाश में उड़ सकती थी, अपने रूप को बदल सकती थी, किसी भी व्यक्ति के सामने से अंतर्धान हो सकती थी, या किसी को भी उठाकर कहीं पर भी ले जा सकती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। ऐसी गजब की शक्तियां उसमें थी। तो सुकेतु नाम का एक राक्षस था, स्कंद पुराण में कथा आती है। सुकेतु नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस ने बहुत कड़ी तपस्या की और इसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो सुकेतु कहने, ब्रह्मा जी कहे कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो सुकेतु कहने लगा कि प्रभु, मुझे एक शक्तिशाली असुर पुत्र चाहिए जिसको कोई देवता हरा नहीं पाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि भैया तेरे भाग्य में पुत्र का सुख तो है नहीं, हाँ पुत्री जरूर है, तो मैं तुझे पुत्री प्रदान करता हूं। और एक शक्तिशाली पुत्री प्रदान कर दी जिसका नाम था ताटक। फिर आगे चल के इस ताटक का सुंद राक्षस से विवाह हुआ और सुंद को अगस्त मुनि ने शाप दे दिया, क्योंकि अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर इस सुंद ने गंदगी कर दी थी, मलमूत्र का विसर्जन कर दिया, बहुत कुछ बड़ा कांड कर दिया। तो अगस्त मुनि ने सीधा इसको शाप दे दिया और उस शाप के कारण सुंद का मृत्यु हो गया। और जब से सुंद का मृत्यु हो गया तो ये ताटक और मारीच अब यहीं पे रहते हैं इस वन में, और इस वन में बिल्कुल वो किसी को आने नहीं देते, और ये नरभक्षी राक्षस बन गए, ये मनुष्यों को भी खाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी ताटका का तुमको वध करना है और इस वन को उसके दहशत से मुक्त कर देना है। तो प्रभु रामचंद्र जी तुरंत विश्वामित्र मुनि के चरण स्पर्श किए। गुरु जी है ना, क्योंकि अब पूरा समय उनके साथ रहना है, वो जैसे कहेंगे उनकी आज्ञा से। देखो, जब कोई अपने आप को, साधकों की बात हो रही है, जब कोई साधक अपने आप को अपने गुरु के हाथ में पूरी तरह से सौंप देता है, यस आप जैसे कहोगे वैसे मैं कहूँगा, या किसी संत के हाथ में अपने आप को सौंप देता है, या किसी वरिष्ठों के हाथ में, वैष्णव के हाथ में अपने आप को सौंप देता है कि जैसे आप कहोगे वैसे अब मैं करूँगा, तो फिर उसके जीवन में उसको आध्यात्मिक साक्षात्कार या गुणों की प्राप्ति होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले राम जी को मिला बल अतिबल मंत्र। अब कहे ताटक का वध करो, तुरंत राम जी तैयार हो गए, चरण स्पर्श कर लिया और अपने धनुष की टंकार डोरी खींची। इतना जोर से आवाज हो गया उस धनुष का, पूरा जंगल हिल गया मानो। आवाज सुनकर ये ताटका सीधा बाहर आ गई। हवा से उड़ते उड़ते देखने लगी, अरे कौन है जिसने इस वन की शांतता को भंग किया है, आज मैं उसको खा जाऊं। जैसे ही उसने देखा कि ये 3 लोग यहां पर खड़े हैं और एक के हाथ में धनुष है, उसने तुरंत ऊपर से इन पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण कर दिया,
तो प्रभु राम तो एकदम सावधान थे। पहले बार तो ताटिका दिखी नहीं किसी को, क्योंकि जैसे उसने आक्रमण शुरू किया, दूसरी ओर से उसने तूफान, धूल, मिट्टी ये सारा उड़ाना चालू कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि हे राम, तुम एकदम सावधान रहना, ये असुरी बड़ी ही निर्दयी है। जैसे ही दूसरा आक्रमण ताटिका ने कर दिया, राम जो एकदम सावधान थे, तुरंत अपनी तलवार से उन्होंने दोनों हाथ उसके काट दिए। जैसे प्रभु राम ने दोनों हाथ काट दिए, लक्ष्मण जी ने सीधे उनके कान के ऊपर तलवार मारी और कान के साथ नाक भी काट दिया। ये पहले नाक और कान कटने वाले, दूसरा शूर्पणखा को। अब कान और नाक ही क्यों काटा, इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि 2 बार लक्ष्मण ने ऐसे ही क्यों किया। एक तो यहां पर और दूसरा शूर्पणखा के समय। वो क्यों है वो हम उस समय सुनेंगे। अब जैसे ही ताटक सामने प्रकट हुई, इन्होंने तुरंत राम जी ने बाण निकाला और उसके ऊपर दे मारा। बाण लगते ही, तीर लगते ही ताटिका एकदम धराशायी हो गई, भूमि पर गिर गई। और वही वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं। रक्त का वमन करते हुए वो मर गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से सबसे पहले राक्षसी का ताटका का वध प्रभु रामचंद्र जी द्वारा यहाँ पर हुआ। अब जैसे ताटिका का वध हुआ, विश्वामित्र मुनि ताटिका राम और लक्ष्मण को लेकर अगली यात्रा की ओर निकल पड़े। जैसे ताटका का वध हुआ, सारे देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और फिर देवता आए और विश्वामित्र मुनि को कहने लगे कि हे प्रभु, वो समय आ गया है, आप राम जी को दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। इस सारे दिव्यास्त्र वहां पर प्रदान कर दिए गए राम जी। अब देखिए, पहले वो मंत्र मिला और दूसरी बार ये दिव्यास्त्र मिल गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब जो अगली लीला है हम लोग कल सुनेंगे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम 10-15 मिनट के लिए हम स्टार्टिंग कीर्तन करेंगे, उसके बाद सभी के लिए प्रसाद होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कीर्तन के लिए हम सभी खड़े रहेंगे।